अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ मोहम्मद उज़ैर मकसूद। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया था। आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग द रिडॉक्स इक्वेशन या रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स वर्ड टू वर्ड से का कम्बिनेशन है रेड एंड ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टेक्स प्लेस हो रहे हों, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Those reaction in which oxidation as well as reductions takes place simultaneously are known as redox reaction। तो आज हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है कौन से मेथड के थ्रू? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। तो स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए। जी, ट्रिक्स कौन सी याद रखनी है आपने? ओरिएंट, एयर कंडीशन फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये आपने 5 नंबर्स याद रखने हैं, 5 नेम्स याद रखने हैं। OACOH मेन आपको जो रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। बाकी रिमेंबर करने के लिए आप लोगों ने ये पूरा स्कीम याद रख लेनी है, ओरिएंट, एयर कंडीशन फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केलेटन इक्वेशन लिख लेनी है। स्केलेटन इक्वेशन जो आपको सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे, K2Cr2O7 प्लस HCl KCl CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये स्केलेटन इक्वेशन लिख लेनी है आपने। अब फर्स्ट ट्रिक का फर्स्ट जो वर्ड था वो था ओरिएंट यानी O। O का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने जो भी इक्वेशन होगी सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन को लिखने के बाद आपने पूरी इक्वेशन के अंदर हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लेना है। पूरी इक्वेशन लिख के हर एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना है। अब देखें, पोटाशियम ग्रुप 1 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। तो क्या आपको अगर पोटाशियम का भी मालूम हो, ऑक्सीजन का भी मालूम हो, तो क्रोमियम का आप लोग ख़ुद कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रैक्टिस की हुई है, इसको आप लोगों ने ख़ुद कैलकुलेट करना है। क्रोमियम का +6 आएगा और ऑक्सीजन का आप लोगों को मालूम है -2। नेक्स्ट मूव करें, हाइड्रोजन का +1 तो क्लोरीन का -1 होगा। नेक्स्ट देखें, पोटाशियम का +1 और क्लोरीन का -1 होगा। नेक्स्ट क्रोमियम का नहीं मालूम, क्लोरीन का आपको पता है, एक क्लोरीन का -1 तो 3 क्लोरीन का -3 हो जाएगा और क्रोमियम का क्या हो जाएगा? +3। नेक्स्ट क्लोरीन Cl2। सुनो, इसके ऊपर 0 इसलिए लिखा गया है, ये क्लोरीन फ्री स्टेट में है। आपको रूल नंबर 1 बताया था जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के रूल पढ़ रहे थे कि ऐसे एलिमेंट्स जो फ्री फॉर्म में होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अब क्लोरीन अपने ही एटम के साथ बॉन्ड हुआ है, इस वजह से ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए क्लोरीन का Cl2 की फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। नेक्स्ट मूव करें, हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्केलेटन इक्वेशन को लिखने के बाद पूरी इक्वेशन के हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर दिया। ये मैंने फर्स्ट काम किया। अब आप इसी को किस तरह मूव करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसको मेंशन कर लेना है आपने। इसका क्या मतलब है, देखें बिल्कुल अपनी लेफ़्ट साइड पे पोटाशियम को देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। राइट साइड पे देखें, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखें, क्रोमियम का कितना है? +6। राइट साइड पे देखें, क्रोमियम का कितना है? +3, चेंज हो रहा है। इसको आप लोगों ने इक्वेशन पे लिख लेना है, +6 को भी और दूसरी साइड पे +3 को भी। नेक्स्ट देखें,
हाइड्रोजन का कितना है +1, इस साइड पे भी हाइड्रोजन का +1 है, सेम है, नहीं चेंज हो रहा। नेक्स्ट देखें क्लोरीन का कितना है -1, इधर देखें ज़रा गौर से स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ एक ऐसी क्लोरीन है जिसका -1 है और एक ऐसी क्लोरीन है जिसका 0 है, लेकिन इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे तो सिर्फ एक ही क्लोरीन है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यानी नीचे इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, एक HCl का मालिक्यूल और ऐड कर लेना है। ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि राइट साइड पे क्लोरीन 2 हैं, एक ऐसा क्लोरीन जिसका -1 है और एक ऐसा क्लोरीन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो हमने क्या किया, दूसरी साइड पे भी 2 क्लोरीन लगा लेने। अब देखें एक क्लोरीन और इधर भी जो क्लोरीन है दोनों का -1 है, सेम है, लेकिन एक ऐसा क्लोरीन है जिसका -1 लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे क्या है 0 है, यानी चेंज हो रहा है। इसको हमने मेंशन कर लेना है। तो मेंशन करने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, ये -1 क्लोरीन का +3 क्रोमियम और क्लोरीन का 0। अब ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने काम करना है। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिख के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेना है। उसके बाद जिस जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन में चेंज हो रहा है उसके ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेना है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने लिख लिया। ये फर्स्ट काम आपका हो गया ओरिएंट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन कर लिया आपने। नेक्स्ट सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जो एयर था ए का मतलब है जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई थी उन एटम्स को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस द एटम्स इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस। अब ये आपकी इक्वेशन थी और इनमें यहाँ इन एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। अब सिर्फ इन्हीं एटम्स को आपने बैलेंस करना है। सबसे पहले देखें ज़रा, लेफ़्ट साइड पे क्रोमियम कितने हैं 2, राइट साइड पे क्रोमियम कितना है, सिर्फ एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड पे क्रोमियम के साथ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। इसी तरह इधर आ जाए, लेफ़्ट साइड पे क्लोरीन कितने हैं 1, लेकिन राइट साइड पे क्लोरीन कितने हैं 2 क्लोरीन के एटम हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हम क्या लगा देंगे 2 क्लोरीन के एटम। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमने सेकंड स्टेप क्या किया कि बैलेंस द एटम्स इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस। जिन जिन एटम्स पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है सिर्फ उन्हीं एटम्स को आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की और जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी उसको मेंशन कर लिया। और सेकंड स्टेप पे आपने क्या किया कि जो जो एटम्स चेंज हो रहे थे उन्हीं एटम्स को आप लोगों ने बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं कंडीशन सी फॉर चार्ज, बैलेंस द चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करना है आपने। चार्ज को किस तरह बैलेंस करना है ज़रा गौर से देखेंगे। ये देखें क्रोमियम पे चार्ज +6 है। अब देखें एक क्रोमियम का चार्ज है +6। अब क्रोमियम कितने हैं Cr2, 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम का चार्ज कितना होगा +12 यानी 12 होगा। इसी तरह एक क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का कितना होगा -2। इसी तरह राइट साइड पे देखें +3 है एक क्रोमियम का, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा +6। अब एक क्लोरीन का 0 है तो 2 क्लोरीन का भी 0 ही होगा, 2 × 0 0 ही आंसर आएगा। इसी को देख लें। सबसे पहले क्रोमियम का देखें, एक क्रोमियम का +6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। इसी तरह एक क्रोमियम का +3 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखें ज़रा, क्रोमियम का एक साइड पे 12 है और दूसरी साइड पे टोटल कितने हो गए 6। इनमें डिफरेंस कितना हो गया 12 और 6 में, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया। अब ये चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है कि एक साइड पे एक क्रोमियम +6 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और दूसरी साइड पे कितने हो जाएंगे 6। 12 और 6 के अंदर डिफरेंस कितने का आ गया 6 इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट दूसरी की तरफ मूव करते हैं क्लोरीन की तरफ। देखें एक क्लोरीन पे -1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। इसी तरह 0 × 2 से होगा तो 0। अब इनमें डिफरेंस देख लें, -2 और 0 इनके दरमियान डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये अभी हमने जस्ट डिफरेंस निकाला है,
माने स्टेप कौन सा करना है, बैलेंस द चार्जेस, चार्जेस को बैलेंस करना है। अब चार्जेस को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि इस 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को मैं किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं, यानी या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, अगर मैं इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का आंसर 6 हो जाएगा। किस तरह, ये देखें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आ गया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 6 आ जाएगा। अब जिस जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नंबर आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन के साथ लगा देना है। किस तरह इक्वेशन के साथ लगाना है, देखें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब ये एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक 1 यहाँ लगा देंगे और एक 1 आप इस फार्मूले के साथ लगा देंगे। अब 1 लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। इसी तरह नीचे आ जाएं इस इक्वेशन में HCl के साथ 3 से मल्टीप्लाई किया था तो एक 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक 3 इस क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा, ये देखें HCl + K2Cr2O7 + 6 HCl। अब ये 6 HCl किस तरह बने कि 2 HCl पहले ही थे, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था, इस वजह से हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आ गया। प्लस उसी तरह KCl + 2CrCl3 + 3 से मल्टीप्लाई हुआ था तो इस क्लोरीन को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब हमारे चार्जेस सारे के सारे बैलेंस हो गए। ये हमारा थर्ड स्टेप था, बैलेंस द चार्जेस। हमने क्या किया, किसी ऐसे डिजिट से न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि चार्जेस बराबर हो जाएं और जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है वो डिजिट आप लोगों ने उन मॉलिक्यूल्स के साथ भी लगा देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हिट एंड टेल मेथड। फोर्थ नंबर पे था ऑक्सीजन। अब इस इक्वेशन में मौजूद जितने ऑक्सीजन एटम हैं उनको बैलेंस कर ले। स्टूडेंट हमने 3 स्टेप कर लिए हैं अभी तक। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, सेकंड नंबर पे हमने जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी उन्हें एटम को बैलेंस किया और थर्ड नंबर पे हमने चार्जेस को बैलेंस कर लिया। फोर्थ नंबर पे सेकंड लास्ट स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है। अब देखें ज़रा लेफ़्ट साइड पे टोटल ऑक्सीजन देख लें कितनी है, कितनी ऑक्सीजन नज़र आ रही है आपको 7। राइट साइड पे देखें कितनी है 1, तो इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ तो बराबर हो जाए, सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ओवरऑल आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये H2O के साथ आपकी 7 आ जाएगी। अब देखें ज़रा लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ऑक्सीजन की तादाद बराबर हो गई है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। लास्ट स्टेप हमारा था हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है कि आपने एंड पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। वो किस तरह करेंगे, आप राइट साइड पे देख लें कितनी हाइड्रोजन है, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी 14 हाइड्रोजन है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे देखें कितनी हाइड्रोजन नज़र आ रही है आपको 6। अब इसमें मैं 8 और ऐड कर दूं तो टोटल कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी, सिंपली 14 हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो इसमें सिंपली ये देख लें ये 8 हाइड्रोजन मैंने इसके साथ ऐड कर दी, 8 + 6 14 हाइड्रोजन आपकी बैलेंस होगी। ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब देख लें अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर लें। बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन। जस्ट पोटाशियम है, लेफ़्ट साइड पे 2 है लेकिन राइट साइड पे 1 है तो इसको सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे जो रेस्ट ऑफ इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अब इनको HCl को कंबाइन करके लिख लिया गया है 8 HCl + 6 HCl 14 HCl और ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी मेथड है, बुक पे बहुत टफ़ करके लिखा हुआ है। आपने जस्ट ये 5 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, उसके बाद जहाँ जहाँ चेंजिंग आ रही है उस ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर लें और सेकंड स्टेप में उन्हीं एटम्स को आप बैलेंस कर लें। थर्ड स्टेप पे चार्ज को बैलेंस करें, फोर्थ स्टेप पे ऑक्सीजन को बैलेंस करें और फिफ्थ स्टेप पे आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। देख लें अबाउट 99% इक्वेशंस इन्हीं स्टेप पे बैलेंस हो जाती हैं। कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि नहीं बैलेंस होती, रेस्ट ऑफ इक्वेशन में कोई अगर एक एलिमेंट रह गया है तो उसको आप बैलेंस कर लें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।